अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ज़कीर अहमद। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड नंबर 1339 कोर्स कोड नंबर 1339 का यूनिट नंबर 1 हमारा चल रहा है। हमने 3-4 लेक्चर इस पर थियोरेटिकल डाल दिए हैं। आज आपके सामने जो नज़र आ रहा है अकाउंटिंग साइकिल वेरी इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इम्तहान में अक्सर आती भी है। आपको स्टेप लिखना होता है अकाउंटिंग साइकिल के, तो मैं ये आपको किताब से बता देता हूँ यहाँ पे कि पॉइंट नंबर 6 है यूनिट नंबर 1 का, पेज नंबर 19 पेज नंबर 19 पेज खोल लें आप की किताब का। ठीक है, फिर हम इसकी एक्सप्लेनेशन जो बताई गई होगी आपकी बुक में उसके हिसाब से करेंगे और मैं अपने अल्फाज में बताता जाऊँगा। देखिए, ये आपको ये इन्होंने फिगर दी है अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल अक्सर इम्तिहान में आया था कि अकाउंटिंग साइकिल के स्टेप लिखे हैं। ये सब स्टेप हैं जितने भी दिए गए स्टेप। द 8 स्टेप्स ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल आर समराइज एज बिलो। 8 स्टेप जो अकाउंटिंग साइकिल के दिए हैं वो सब मुख्तसर करके जामा तरीके से वो आपको दिया है। यहाँ से नंबर ये मैं स्टेप रखता हूँ। ये सबसे पहले आप यहाँ पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ से अकाउंटिंग साइकिल, ये आपकी हेडिंग है। फर्स्ट पहला स्टेप जो स्टार्ट होता है ट्रांजेक्शन एंड जर्नल। आपके सामने लेन देन की जो वाउचर्स आते हैं, प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में वाउचर यानी रसीदें आती हैं, और थियोरेटिकल अकाउंटिंग जो हम इम्तहान देते हैं वह हमारे पास क्वेश्चन की शक्ल में ट्रांजेक्शन लिखी भी आएंगी। ठीक है ना, कारोबारी सौदा, कारोबारी लेन देन को ट्रांजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इस ट्रांजेक्शन से क्या बनाया जाएगा, जर्नलाइज करनी है, यानी ट्रांजेक्शन से हमने रिकॉर्ड करना है मुताल्लिका जर्नल में। जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करनी है जितनी भी आपके पास इंफॉर्मेशन जो ट्रांजेक्शन में दी गई है पैसों के मुताल्लिक, वो आपने अकाउंटिंग की जो पहली बुक बनती है जी से जर्नल और जे से जर्नल, रोज़ नामचाए आम में रिकॉर्ड करनी है, यानी एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। ट्रांजेक्शन की एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है डेबिट एंड क्रेडिट फॉर्म के अंदर। डेबिट एंड क्रेडिट फॉर्म में डेबिट इज़ द लेफ्ट साइड ऑफ एनी अकाउंट और क्रेडिट इज़ द राइट साइड ऑफ एनी अकाउंट। टी अकाउंट बना होता है, टी अकाउंट की लेफ्ट साइड वाली जो हिस्सा होता है वो आपका पास जो होता है डेबिट होता है। टी अकाउंट का राइट साइड वाला हिस्सा जो होता है वो क्रेडिट होता है। हर टी अकाउंट का जो भी लेजर अकाउंट होगा, लेजर का मतलब होता है लातादाद अकाउंट, बहुत सारे अकाउंटों का मजमुआ। अलग अलग अकाउंट होते हैं अलग अलग सौदों के, जिसमें अलग अलग डिटेलें होती हैं। उन सब अकाउंटों के मजमुए को हम लेजर बोलते हैं, लेजर अकाउंटिंग। ठीक है, तो पहला स्टेप जो है यहाँ से चलता है, ये आता है पहला स्टेप्स अकाउंटिंग का, ट्रांजेक्शन एंड जर्नलाइजिंग। आपने इम्तिहान में लिखना है स्टेप्स। अगर आते हैं खाली कहते हैं ए पार्ट में कहते हैं स्टेप्स लिखें, बी पार्ट में कहेंगे उसकी वजाहत करें। 10-10 नंबर का हो सकता है। अगर वजाहत के साथ आएगा तो आप पूरे ये 8 स्टेप लिखिएगा। पहला स्टेप है आपका ट्रांजेक्शन एंड जर्नलाइजिंग माने जर्नल बनाना है। इंफॉर्मेशन जो ट्रांजिशन में दी गई है पैसों से मुतालिक उसको रिकॉर्ड करना है, किसमें, जर्नल में। पहला स्टेप, जब ये रिकॉर्ड हो जाएंगी जर्नल में ट्रांजिशन सारी, जो हम आइंदा के टॉपिक में जर्नल बनाना सीखेंगे, तो फिर उसको पोस्ट करना होता है उनके मुतालिका टी अकाउंट्स के अंदर या लेजर अकाउंट में। ठीक है, लेजर अकाउंट्स में मुतालिका जो लेजर अकाउंट होते हैं उनमें पोस्ट करना होता है। रिकॉर्ड तो हम जर्नल में करते हैं और पोस्टिंग कहाँ करते हैं, लेजर अकाउंट्स में। तो अगला स्टेप आया था स्टेप नंबर 2। ये स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है आपको, वो खोल लें। स्टेप नंबर 2 होता है पोस्टिंग, यानी लेजर अकाउंट के अंदर पोस्टिंग होती है। हर जैसे कैश एक अकाउंट है, कैपिटल एक अकाउंट है, इनसे मुतालिक कैश से मुतालिक डेबिट और क्रेडिट की शक्ल में तमाम पोस्टिंगें मिलेंगी, और महीने के आखिर में या साल के आखिर में उसका बैलेंस निकल जाता है ब्रॉड फॉरवर्ड की शक्ल में और क्रेडिट फॉरवर्ड की शक्ल में। जो ब्रॉड फॉरवर्ड होता है बैलेंस, वो बैलेंस हमारे आगे जाते हैं। ठीक है, तो कैश कैश एक अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, परचेज एक अकाउंट है, सेल एक अकाउंट है, इस तरीके से रेंट एक्सपेंस एक अकाउंट है, इस तरीके ड्राइंग एक अकाउंट है, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट है, अकाउंट सिविल या डेटर्स एक अकाउंट है, अकाउंट पेबिल या क्रेडिटर एक अकाउंट है। ये बहुत सारे अकाउंट हैं, इन सब के मजमूए को हम लेजर बोलते हैं। ठीक है, जब आप पोस्टिंग कर लेते हैं सबके मुतालिक अकाउंट में, जैसे मैंने अभी बताया है, तो फिर उसके बाद तीसरा स्टेप होता है उन तमाम अकाउंट्स के जो लेजर टी अकाउंट्स बनाए गए हैं, यानी लेजर अकाउंट बनाए गए हैं, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी होते हैं और टी फॉर्म में भी होते हैं। ठीक है, और सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म में भी होती हैं। लेजर अकाउंट की 3 शक्लें होती हैं। नंबर 1 टी अकाउंट, यानी जिसमें कोई कॉलम नहीं होते, सिर्फ टी की शक्ल में होता है। दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें दोनों साइड कॉलम होते हैं, जिसमें काम लगा होता है, डेट का कॉलम होता है, पर्टिकुलर का कॉलम होता है, पोस्ट रेफरेंस का होता है, अमाउंट का होता है।
यानी डेबिट साइड का कॉलम होता है लेफ्ट साइड में। इसी तरह राइट साइड में भी टी अकाउंट के वो लेजर अकाउंट के डेट का कॉलम होगा, पर्टिकुलर का होगा, पोस्ट रेफरेंस या LF का कॉलम होगा और क्रेडिट अमाउंट का कॉलम होगा। ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। और एक सेल बैलेंसिंग फॉर्म होती है। सेल बैलेंसिंग फॉर्म में नेम ऑफ द कस्टमर या नेम ऑफ द सप्लायर या पर्टिकुलर्स बोलते हैं, पर्टिकुलर लिख लें, डेट लिखें, पर्टिकुलर लिखें, पोस्ट रेफरेंस लिखें। फिर 3 कॉलम बनते हैं सेल बैलेंसिंग फॉर्म में, डेबिट, क्रेडिट एंड बैलेंस। हर ट्रांजेक्शन में बैलेंस साथ साथ निकलता रहता है, वो सेल बैलेंसिंग फॉर्म होती है। उसका इस्तेमाल ज़्यादातर बैंकों में होता है। लेजर अकाउंट जो बैंक में इस्तेमाल होते हैं वो सेल बैलेंसिंग फॉर्म में इस्तेमाल हो रहे हैं। और तीसरी फॉर्म जो होती है वो हमारे पास होती है जो है टी अकाउंट्स। लेफ्ट साइड में कोई कॉलम नहीं होता, इसी तरह टी की राइट साइड में कोई कॉलम नहीं होता। हम जो है उनकी जो प्लेस होती है फिक्स, उसके मुताबिक जो है वहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखते हैं। जितने भी टी अकाउंट के आखिरी बैलेंसेस आएंगे पोस्टिंग करने के बाद वो ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस होते हैं। ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस को यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। 3rd नंबर के स्टेज उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज़ अ लिस्ट ऑफ द अकाउंट्स where posted all the brought forward balances and we check the accuracy of both debit and credit side. If debit and credit side are equal, it means that the trial balance is accurate. ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस बताया जा रहा है। ट्रायल बैलेंस जो है एक लिस्ट होती है, एक फहरिस्त होती है, जितने भी अकाउंट आपने टी अकाउंट लेजर के अंदर जितने भी अकाउंट इस्तेमाल होते हैं उन सबके आखिर के जो फाइनल ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस होते हैं वो लेकर आते हैं। वो डेबिट की शक्ल में भी हो सकते हैं, कुछ क्रेडिट में होते हैं। अगर उनकी डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों बराबर हो जाती है, एक ही टोटल दोनों साइड आता है, तो इसका मतलब होता है तमाम काम अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड रूल्स के मुताबिक हुआ है, एक्यूरेसी के अंदर आ रहा है, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के मुताबिक हुआ है। ठीक है। नंबर 4 स्टेप एडजस्टिंग। जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है तो साल के अख्ताम पर कुछ नई इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हमारी ट्रायल बैलेंस में नहीं होती। ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंसेस शो कर रहे होते हैं उनकी पोजीशन चेंज हो चुकी होती है, जो पता चलती है एडजस्टिंग के अंदर। एडजस्टिंग एंट्रीज पास की जाती है यहाँ पर ट्रायल बैलेंस के बाद। ट्रायल बैलेंस और कुछ नई इन्फॉर्मेशन को मिलाकर एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं जर्नल की शक्ल में। ये आपका 4th स्टेप होता है। 5 स्टेप जब एडजस्टिंग एंट्री पास करके दोबारा जो मुताल्लिका लेजर अकाउंट्स होते हैं, कुछ नए अकाउंट खुलते हैं और कुछ पुराने अकाउंट्स होते हैं, उनमें एंट्री पोस्ट करते हैं, उनके दोबारा ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंसेस निकालते हैं। अब तमाम बैलेंसेस को दोबारा, जैसे पहले ट्रायल बैलेंस लगाए थे, अब दोबारा एक और नया ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, उसको बोलते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। अब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड भी होती है, क्रेडिट। अगर जब इसके बैलेंस दोनों डेबिट और क्रेडिट बराबर आ जाते हैं तो इसका मतलब है तमाम काम अकाउंटिंग प्रिंसिपल के मुताबिक दुरुस्त हुआ है। इसके बाद आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने जाते हैं। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, स्टेट नंबर 6 पे आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। फाइनल स्टेटमेंट बोलते हैं इसको, फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं, दोनों। फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 चीज़ें आपके आप वैसे तो 3-4 होती हैं, लेकिन आपके कोर्स में 2 चीज़ें और आ गई यहाँ पे। नंबर 7वें नंबर पे आ जाएगी आपकी क्लोजिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्री के बाद पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनेगा। ठीक है। इस फाइनल अकाउंट में क्या होता है, इनकम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट 6ठे स्टेप पे फाइनल अकाउंट के अंदर आता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनता है या इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, और बैलेंस शीट बनती है। ये आपके ये बन जाता है। इसके बाद क्लोजिंग एंट्री बनती है, यानी जितने भी टेम्परेरी अकाउंट्स हैं और उनको जैसे उनको क्लोज करते हैं। ठीक है। टेम्परेरी अकाउंट में कौन होते हैं, तमाम एक्सपेंसिव अकाउंट और तमाम रेवेन्यू अकाउंट एक साल के अंदर जो इस्तेमाल हुए थे उन सबके बैलेंस को जीरो कर देते हैं क्लोजिंग एंट्री से, और जो उनका बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस की शक्ल में जो बैलेंस आता है टेम्परेरी अकाउंट का, उसको ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल अकाउंट्स को। उसके बाद फिर जब ये बन जाता है, क्लोजिंग होती है, तो आखिर में एक और ट्रायल बैलेंस को बोलते हैं पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। ये वो ट्रायल बैलेंस होता है जो नेक्स्ट ईयर के अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री बनवाता है, ट्रांसफर होता है ओपनिंग इन्वेंट्री में, बैलेंस शीट बनता है। तो स्टूडेंट ये मैंने आपको 8 के 8 स्टेप बता दिए ट्रायल बैलेंस है। यही इनकी वजाहत में लिखा हुआ है। चूँकि मैं वजाहत नहीं, मैंने यहाँ पे वजाहत कर दी आपको अपने अल्फाजों के अंदर। किताब में मैं आपको दिखा रहा हूँ, सामने आपका लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा टाइम बचाने के लिए। सबसे पहले जर्नल बनाना है, यानी जर्नल या ट्रांजिशन और जर्नल जो पहला स्टेप था 5.1 का पहला स्टेप आ गया। When a transition took place, it is recorded same day in a book called journal। जैसे ट्रांजिशन कोई लेन देन होता है तो फ़ौरन अकाउंटिंग की किताब जो होती है जर्नल उसके अंदर इंदराज किया जाता है उसका। द पर्पस ऑफ दिस बुक इज़ टू अवॉइड एनी ओमिशन इन रिकॉर्ड। इसका मकसद ये होता है किसी भी रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करने से कोई एंट्री रह ना जाए।
The process of recording of transaction in this first book is called journalizing. Journalizing क्या है? प्रोसेस होता है एंट्रीज को रिकॉर्ड करने का. जर्नल में जो एंट्री रिकॉर्ड करते हैं उसमें जो प्रोसेस है रिकॉर्ड करने का उसको जर्नलाइजिंग कहते हैं. फिर आगे ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली. क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज, तारीख वार. तमाम ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड की जाती हैं जर्नल में वो तारीख वार रिकॉर्ड, जिस तारीख को जिस तरतीब से जिस तारीख को आती है उसी तरतीब से रिकॉर्ड की जाती है. इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकली. क्रोनोलॉजिकली यानी डेट वाइज रिकॉर्ड की जाती हैं. दस इस तरह इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल बुक. इसी तरह हम जर्नल को क्रोनोलॉजिकल बुक भी कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डे बुक. उसको डे बुक भी होते हैं क्योंकि रोज़मर्रा की ट्रांजेक्शन जर्नल में रिकॉर्ड होती हैं. जर्नल को डे बुक भी कहते हैं, क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड भी कहते हैं. बिकॉज चूंकि ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ द डे आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक. एक दिन में होने वाले तमाम लेन देन यानी ट्रांजेक्शन इस बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं, जो जिसको बोलते हैं जी से जनरल और जे से जर्नल. उसका दूसरा नाम क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड भी होता है और डे बुक भी कहलाते हैं मुख्तलिफ में. आपकी किताब में बता दें, देख लीजिएगा. स्पेशल जर्नल्स आर यूज टू रिकॉर्ड रिकरिंग ट्रांजेक्शन. जो ऐसी ट्रांजेक्शन है जो बार बार वाक़या हो रही होती हैं तो उसको हम जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करते, बल्कि उसके लिए स्पेशल जर्नल खोल लेते हैं. जैसे आपकी परचेज से मुतालिक बार बार परचेजिंग कर रहे होते हैं, परचेज कर रहे होते हैं उधार के अंदर, तो उसके लिए स्पेशल जर्नल खोल लिया जाता है. परचेज जर्नल स्पेशल जर्नल होता है. इसी तरह बार बार हम सेल कर रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, बार बार उधार में सेल कर रहे होते हैं, तो हम सेल जर्नल जो उधार में हो रही है ट्रांजेक्शन सेल जर्नल खोल लेते हैं. और बार बार हम कैश में ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं तो कैश जर्नल खोल लेते हैं. ये स्पेशल जर्नल है. रिकरिंग के माने हैं रिपीटेड. ऐसी ट्रांजेक्शन है जो बार बार वाक़या हो रही होती हैं, जो ऐसे लेन देन जो बार बार हो रहे होते हैं एक दिन में, तो उनके लिए हम स्पेशल जर्नल खोलते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करते. दस दीज इंक्लूड. इसके अंदर कौन कौन से जर्नल शामिल होते हैं स्पेशल में? सेल जर्नल शामिल होता है, या परचेज जर्नल शामिल होता है, कैश रिसीट जर्नल होता है. जितना भी कैश रोजाना वसूल कर रहे होते हैं कैश रिसीट जर्नल में करते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करते. एंड कैश डिसबर्समेंट है पेमेंट. कैश में पेमेंट करने के जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं. ये वो ट्रांजेक्शन होती हैं जो बार बार रिपीट हो रही होती हैं, इसलिए इनके स्पेशल जर्नल खोल जाते हैं. ट्रांजेक्शन दैट कैन नॉट बी एकोमोडेटेड बाय अ स्पेशल जर्नल आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल. और ऐसी ट्रांजेक्शन है जो बताए गए जर्नल में नहीं आ रही होती, उन सारी ट्रांजेक्शनों को हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं. जर्नल में हर टाइप की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है सिवाय इन स्पेशल जर्नलों के अलावा. ठीक है. लेजर माने ग्रुप ऑफ अकाउंट्स. इंडिविजुअल अकाउंट्स के मजमे को लेजर अकाउंट बोलते हैं. एक टी अकाउंट कैश का है, एक टी अकाउंट अकाउंट सिविल का है, एक टी अकाउंट कैपिटल का है, एक टी अकाउंट अकाउंट पेबल का है, एक टी अकाउंट परचेजिस का है, एक टी अकाउंट आपके पास जो है सेल्स का है, एक टी अकाउंट जो है आपके पास सैलरी एक्सपेंस का है, एक टी अकाउंट ट्रांसपोर्टेशन का, एक टी अकाउंट आपके पास इंश्योरेंस एक्सपेंस. ये सारे बहुत सारे अलग अलग टी अकाउंट्स बने हुए. इन सब के मजमे को हम क्या कहते हैं? लेजर बोलते हैं. लेजर माने ग्रुप ऑफ अकाउंट, सम ऑफ ग्रुप ऑफ अकाउंट. सारे अकाउंट्स के मजमे को लेजर अकाउंट बोलते हैं. इन सेकंड स्टेप, दूसरे स्टेप में ऑफ अकाउंटिंग साइकिल दूसरे स्टेप में, दूसरा स्टेप बताया गया है. द अमाउंट्स दैट अपीयर्स इन द वेरियस जर्नल. मुख्तलिफ जर्नल में जो अमाउंट अपीयर होता है आर ट्रांसफर होता है टू दी ऑर्गेनाइजेशन लेजर. ऑर्गेनाइजेशन लेजर्स में ट्रांसफर हो जाते हैं. और सारे स्पेशल जर्नल के भी और जनरल के भी अकाउंट्स कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं? कंपनी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के लेजर के अंदर. अ प्रोसीजर जो तरीकाकार होता है उसको कहते हैं पोस्टिंग. इस सारे काम को क्या बोलते हैं? पोस्टिंग. जो लेजर में ट्रांसफर हो रहे होते हैं इसको पोस्टिंग कहते हैं, जो सेकंड स्टेप में बताया गया था. अ लेजर इज अ बुक हैविंग वन पेज फॉर ईच अकाउंट. लेजर एक बुक होती है जिसमें एक पेज एक अकाउंट के लिए फिक्स होता है इन द ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर. द पेज फॉर ईच अकाउंट शोज इट्स डेबिट्स एंड ऑन द लेफ्ट साइड. हर पेज की लेफ्ट साइड में डेबिट साइड लिखी होती है एंड इट्स क्रेडिट ऑन दी राइट साइड. राइट साइड जो होती है क्रेडिट साइड होती है और लेफ्ट साइड जो होती है डेबिट साइड होती है. सो दैट ताकि ईच अकाउंट्स बैलेंस दैट इज दी नेट क्रेडिट और नेट डेबिट अमाउंट कैन बी डिटरमाइन. ताकि हर अकाउंट का जो है, जैसे सेल अकाउंट है नेट क्रेडिट सेल्स और डेबिट है तो नेट अमाउंट कैन बी डिटरमिन मालूम किया जाता है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड. जब अकाउंटिंग पीरियड हमारे कारोबारी साल के इख्तिताम पर हर अकाउंट का नेट बैलेंस मालूम कर लिया जाता है, जिसको हम ब्रॉड फॉरवर्ड की शक्ल कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग. पोस्टिंग से क्या मुराद है? क्या? द प्रोसेस ऑफ, ये लिख लें, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्रीज. एंट्रियों को ट्रांसफ़र करने का जो प्रोसेस होता है जर्नल से टू लेजर अकाउंट में इस कॉल्ड पोस्टिंग. उसको हम कहते हैं पोस्टिंग. ये आपकी फिल इन द ब्लैंक में भी आ सकती हैं चीज़ें, याद रख लीजिएगा.
द लेजर गिव्स डिटेल इन्फॉर्मेशन, लेजर में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो तफसीलन इन्फॉर्मेशन होती है हर अकाउंट की, अबाउट ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक अकाउंट से मुतालिक जितनी भी ट्रांजेक्शन है किसी एक खास अकाउंट से मुतालिक जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है स्पेसिफिक अकाउंट की वो डिटेल में होती हैं। इन एडिशन टू दी जनरल लेजर, जनरल लेजर क्या होता है, तमाम अकाउंट के मजमे को जनरल लेजर कहते हैं। एक अकाउंट खोल लिया जाता है जिसमें तमाम पूरे साल में जितने भी अकाउंट एक कंपनी के अंदर यूज़ हुए होते हैं उन सब के बैलेंसेस को एक अकाउंट में शो किया जाता है ताकि टोटल बैलेंस पता चल सके, तो उसको बोलते हैं जनरल लेजर। वेराइटी ऑफ सब्सिडारी लेजर्स इज यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन ग्रेटर डिटेल अबाउट द अकाउंट्स इन द लेजर। ठीक है स्टूडेंट, सब आप आगे आगे पढ़ लीजिएगा, मैंने पूरी वजाहत जो करनी थी इंपॉर्टेंट कर दी गई है, क्योंकि स्टूडेंट ने मुझे कहा था पूरा पूरा ना पढ़ें, आपसे अपने अल्फाज में समझाएं। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस जो है, अब जब आप तीसरा स्टेप होता है ट्रायल बैलेंस का, इम्तान में लिखिएगा, लेजर के बाद तीसरा स्टेप ट्रायल बैलेंस का होता है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, लिस्ट ऑफ अकाउंट, इंडिविजुअल अकाउंट जितने भी कंपनी में यूज हो रहे होते हैं उन सब के बैलेंस जो डेबिट में आ रहा है या क्रेडिट में जो लास्ट बैलेंसेस होते हैं वो जो उसकी एक शीट बनाते हैं, उसको ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। उसकी डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है, और पर्टिकुलर या टाइटल ऑफ अकाउंट्स के अंदर हम सारे अकाउंट्स के नाम लिखते हैं। डेबिट जिनके बैलेंस डेबिट में होते हैं डेबिट में लिखते हैं, जिनके बैलेंस क्रेडिट में होते हैं क्रेडिट में लिखते हैं, और जब दोनों साइड का टोटल करते हैं तो इक्वल आना चाहिए, तो इसका मतलब है ट्रायल बैलेंस सही। अगर इक्वल नहीं आता तो कहीं गलती है, किसी अकाउंट में पोस्टिंग की गलती है, फिर हमें चेक करना पड़ती है। ठीक है, ये मैंने जो बातें थी बता दी, आप खुद पढ़ लीजिएगा। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद फॉरन एडजस्टमेंट होती है। एडजस्टमेंट में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो ट्रायल बैलेंस के अंदर अकाउंट मौजूद हैं जो उनकी डेबिट क्रेडिट के बैलेंस हैं वो दुरुस्त नहीं होती। साल के वक्त गुजरने के साथ साथ इन्फॉर्मेशन में कुछ फ़र्क आता है, और आखिर में जब फिजिकली चेक करते हैं जो इन्फॉर्मेशन हमें को नई नई मिलती हैं और जो पहले होती हैं उनमें फ़र्क आ रहा होता है, उस चीज़ को एडजस्टमेंट बोलते हैं। अब एडजस्टमेंट के ज़रिए उस फ़र्क को दूर करते हैं। ठीक है, अभी आप पढ़ लीजिएगा, लिखा हुआ है इंग्लिश के अंदर, मैं वक्त बचाने के लिए आपको लेके चल रहा हूँ, अपने अल्फाज में बता दिया। जब आप एडजस्टमेंट कर लेते हैं यानी पुराना ट्रायल बैलेंस और नई इन्फॉर्मेशन जो आती है मिला के दोबारा से टी अकाउंट के बैलेंसेस निकालते हैं, बैलेंस निकालने के बाद फिर दोबारा से एक और ट्रायल बैलेंस आता है, उसको बोलते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। जब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस बराबर आ जाते हैं तो इसका मतलब कोई गलती नहीं है अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर, और आपके वहाँ बिल्कुल सही तरीके से है। अब आप इसके बाद अगला स्टेप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होगा, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता है, वो आमदनी और अखराजात का एक स्टेटमेंट होता है, जिससे अगर आपकी आमदनी ज़्यादा है और अखराजात कम है तो डिफरेंस जो आएगा वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा या इनकम कहलाएगा। अगर आपके अखराजात एक साल में ज़्यादा हो गए हैं लेकिन आमदनी आपके पास कम आई है तो जो डिफरेंस आएगा वो लॉस की शक्ल के अंदर आएगा। ठीक है, प्रॉफिट। इसी तरह बैलेंस शीट बनती है। बैलेंस शीट क्या है, एक फाइनेंशियल पोजीशन बताने का डॉक्यूमेंट होता है। किसी खास तारीख को, जिस तारीख को बैलेंस शीट बन रही होती है उसी तारीख की पोजीशन बताती है बैलेंस शीट के, इस तारीख तक माली हालत यह है, यानी इतने के असासे कंपनी के पास पड़े हुए हैं, इतना कंपनी के ऊपर कर्जा है जो पे करना है, और इस वक्त इतनी मलकियत है जो इस कंपनी के असेट्स के ऊपर इतने कर्जदारों का क्लेम है और इतने मालिक का क्लेम है। ये फाइनेंशियल पोजीशन बताती है बैलेंस शीट। जब बनाएंगे तो बताएंगे, इससे पहले हम सवाल में बता भी चुके हैं जो हमने हल कराए पिछले आपके सेमेस्टर में। 7 स्टेप जो होता है क्लोजिंग एंट्रीज को होता है। क्लोजिंग एंट्री में टेम्परेरी अकाउंट्स आपके पास होते हैं, उनको क्लोज करते हैं। टेम्परेरी अकाउंट दो होते हैं, एक ऑल इनकम अकाउंट्स टेम्परेरी अकाउंट्स होते हैं, उनको क्लोज किया जाता है, और ऑल एक्सपेंसेस अकाउंट। इनकम अकाउंट हमेशा नॉर्मली क्रेडिट में होंगे सारे को, जब क्रेडिट के अंदर अकाउंट जितने भी इनकम के होंगे उन सबको डेबिट कर दिया जाता है। इस तरह क्रेडिट और डेबिट जो है ना जीरो बैलेंस होता है, उसके लिए हम एक अकाउंट इस्तेमाल करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस या एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में तो कोई भी एक अकाउंट इस्तेमाल करते हैं, उसके जरिए से क्लोज कर देते हैं। इसी तरह एक्सपेंस अकाउंट होता है टेम्परेरी अकाउंट। तमाम एक्सपेंसेस अकाउंट की नेचर डेबिट होती है, जब उसको क्लोज करते हैं तो हम क्रेडिट कर देते हैं ताकि डेबिट क्रेडिट का बैलेंस जो है जीरो निकले, बराबर हो जाए साइड है। क्लोजिंग एंट्रीज हो गई। इसके लास्ट होता है पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, और जितने भी बैलेंस शीट के अंदर आपके बैलेंस होते हैं उससे एक ट्रायल बैलेंस बनता है, उसको बोलते हैं पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, जिसके जरिए हम अगले साल नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में ओपनिंग एंट्री बनाते हैं, कल में ट्रांसफर करते हैं उसको पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस को। पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल 8वां बैलेंस है। ये आपको इम्तान में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इस बुक को बार बार सुने, ये आपको इम्तान के अंदर जो है आता है और आपको लिखना पड़ेगा। ये 20 नंबर का भी हो जाता है, 10 नंबर 15 नंबर 20 नंबर का। लास्ट टाइम भी आया था, हर साल तकरीबन ज़्यादातर मैं देखा आ जाता है। तो स्टूडेंट्स
ये आपके सारे आंसर शीट दे दी गई है यहाँ पर पीछे। जो भी प्रॉब्लम है हमने टॉपिक ख़त्म कर दिया है। अब हम इसके बाद यूनिट नंबर 2 की तरफ जाएंगे। जाना है यूनिट नंबर 2 अकाउंटिंग इक्वेशन। अब हम सॉल्व करने की तरफ जाएंगे सवालात को। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अकाउंटिंग इक्वेशन शुरू करेंगे, सवालात हल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलते हुए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरे लोगों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।